सो वेलकम बैक टू अ वीडियो। माय नेम इज साइन घोष। चलिए शुरू करना आज का एनालिसिस, जहां पे हम स्टडी करने वाले कि कल के दिन निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में किस टाइप का ट्रेड प्लान हो सकता है। अगर आपको याद हो, लास्ट 2 दिन से हम कंटिन्यू डेली कैंडल स्टिक को स्टडी कर रहे हैं निफ्टी का। हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा था कि दो हैमर कैंडल आया, अगला कैंडल ग्रीन होता तो अच्छा बुलिशनेस आ सकता था, तो वो फेल भी हुआ। फिर अगेन हमने देखा लास्ट दिन में मार्केट में बहुत अच्छा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया, राइट। और लास्ट दिन में ये भी डिस्कस किया कि अगर हमने देखा कि लास्ट दिन का अगर हाई ब्रेक होता है तो निफ्टी में ह्यूज एक बाइंग आ सकता है, वो आज हमें देखने को भी मिल गया। तो कहीं ना कहीं वीकली प्लान हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। चांसेस आर देयर कि कल हमारा एक्सपायरी है, तो चांसेस आर देयर कल हमारा एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट 18,240 के अंदर क्लोज हो सकता है। मतलब 18,240 तो 18,250 तक मैक्सिमम कल जा सकता है। अगर ये लेवल कल ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा अपसाइड का लेवल हमें देखने को मिल सकता है विद इन निफ्टी, राइट। चलो, ये तो हमारा वीकली प्लान था। अब क्विकली देखते हैं कि कल के लिए फर्दर ट्रेड प्लान क्या होगा। उससे पहले देखेंगे कि आज हमने क्या ट्रेड प्लान किया था और मार्केट कैसा मूव किया। अगर आपको लास्ट दिन का वीडियो याद हो, मैं वीडियो आपको जस्ट दिखा देता हूं। लास्ट दिन में जो वीडियो हमने पोस्ट किया था, वहां पे आपको मैंने क्या बताया था, अगर मार्केट थोड़ा सा गैप ओपनिंग या साइडवेज ओपन होता है, हम एग्जैक्टली यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और वही हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर यहां से मार्केट ने फर्दर बाइंग दिखाया। और अब यकीन नहीं करोगे, जितने लेवल्स हमने प्रोवाइड किया था, मार्केट एग्जैक्ट उसी लेवल तक गया। 18,100, 18,150 एंड फाइनल टारगेट वाज गिवन 18,180 लेवल। ऐसा कोई चैनल नहीं होगा जो आपको पहले से बता दे, ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं होगा जो आपको पहले से बता दे कि एग्जैक्ट किस लेवल तक मार्केट जा सकता है, कौन सा फाइनल टारगेट होगा। फाइनल टारगेट मैंने 180 बताया था, और विश्वास नहीं करोगे, आज वही निफ्टी ने उसी का हाई बनाया, 18,180 तक ही मार्केट गया था, राइट। इतना ब्यूटीफुल एनालिसिस आई डोंट थिंक आपको कोई और दे सकता। अगर आपको रेगुलर इसी टाइप का एनालिसिस चाहिए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आज आपका दिन कैसा गया, राइट। चलो, अब यहाँ पे तीन टाइप का ओपनिंग हो सकता है, राइट। उससे पहले हम डेटा स्टडी कर लेते कि डेटा फिलहाल अभी क्या देख रहा है। अगर डेटा ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं मार्केट इज लुकिंग बुलिश बेस्ड ऑन डेटा, राइट। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट में रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है 18,300 के आसपास। उसके बाद एक रेजिस्टेंस है 18,200। सपोर्ट का बात करें, 18,100 एक सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट इज 18,000। तो कहीं ना कहीं ये कुछ लेवल हमें दिख रहा है 18,100, 18,200, 18,300। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हमें दिख गया। अब क्विकली निफ्टी को देख लेते हैं। तीन टाइप का ओपनिंग हो सकता है, गैप अप, साइडवेज, गैप डाउन। तो अगर हमने देखा कि मार्केट इज गिविंग अ स्लाइड गैप अप, मतलब 20-30 पॉइंट या 40-50 पॉइंट में गैप ओपनिंग होता है, 18,200 के पास अगर ओपन होता है तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आने देंगे। एग्जैक्टली इस लोकेशन के आसपास कोई बाइंग पैटर्न देखेंगे। अगर ये बाइंग पैटर्न यहाँ बनता है, हम यहाँ पे बाइंग के लिए बैठेंगे। आपका फर्स्ट टारगेट होगा नीचे की तरफ से ऊपर जाने के टाइम, फर्स्ट टारगेट होगा 18,200। अगर मार्केट फर्दर गया 18,240 and 18,250 and final target will be around 18,300 लेवल। ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। 240 तो एक टारगेट होगा, देन 250, देन फाइनल टारगेट विल बी अराउंड 18,300 लेवल। ये हमारा बाइंग का होगा। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो उसका प्लानिंग अलग से करेंगे। ओके, चलो, हमने देखा कि अगर मार्केट साइडवेज ओपन हो रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो रहा है, तब तक कोई ट्रेड मत लेना जब तक 18,185 के ऊपर 18,185 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता, तब तक कोई बाय एंट्री मत लेना। तो जैसे इसके ऊपर मार्केट जाएगा, ऐसा कुछ पैटर्न बनाएगा, अगर हम बाइंग के लिए बैठेंगे। टारगेट आपको थोड़ी देर पहले बता दी। अगर हमने देखा कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या हम सेलिंग कर सकते हैं? राइट, हम सेल कर सकते हैं, बस वेट करना पड़ेगा 18,140 लेवल ब्रेक हो। अगर 18,140 के नीचे ब्रेक होता है और साथ ही साथ हमें डेटा कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट नीचे आ सकता है, तो हम इंस्टेंट सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं। बड़ा टारगेट के लिए नहीं बैठूंगा। 18,100 एक टारगेट होगा, 18,050 एक टारगेट हो सकता है सेलिंग साइड के लिए। मैं ज्यादा बड़ा टारगेट के लिए सेलिंग में नहीं बैठने वाला। आई होप ये प्लानिंग क्लियर हुआ। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है क्या करेंगे? देखो, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास, तो बेटर मैं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। मैं सेलिंग के लिए नहीं बैठूंगा, क्योंकि सेलिंग के लिए बैठोगे ना तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे से बायर्स को एंट्री करवाता रहेगा, तो स्टॉप लॉस को ज्यादा हिट होगा। अगर गैप डाउन होता है, अगर मुझे पैटर्न समझ नहीं आता, तो आई विल अवॉइड, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रॉपर कुछ दिख नहीं रहा है। बेस्ट होगा इस लेवल के ऊपर बाइंग, और मैं यहाँ पे सेलिंग भी नहीं देखने वाला। मार्केट पूरा इंडिसीजन मोड में जाएगा। आप देख लेना, अगर मार्केट कोई बड़ा कैंडल बनाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम, जब तक उसका हाई या लो ब्रेक ना करे तब तक कोई ट्रेड मत लेना। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तब यहाँ पे स्ट्रैडल नहीं तो स्ट्रैंगल बना के बैठ सकते हो। ओके, फाइन। चलो, ये हमारा एनालिसिस था निफ्टी के ऊपर। क्विकली देखते हैं बैंक निफ्टी में आज कैसा ट्रेड प्लान था। कहीं ना कहीं आपको मैंने कल ही डिस्कस किया था कि अगर इस लेवल को मार्केट क्लियर करता है, देन हम बाइंग के लिए देखेंगे।
और यहाँ भी 42,500 तक का टारगेट हमें देखने को मिला। वीडियो में आपको बताया भी गया था, वीडियो दिखा देता हूँ आपको। यही बताया था कि अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा हम यहाँ पे बाइंग के लिए बैठेंगे। 42,300 जैसे ब्रेक होता है, देखो ध्यान से बताया गया था 42,300 ब्रेक होता है तभी हम बाइंग के लिए बैठेंगे। टारगेट हमारा 42,500 था, 42,400 था, तो आराम से 42,500 तक मार्केट आ गया। तो वापस आते हैं चार्ट में, कल के लिए ट्रेड प्लान क्या होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ह्यूज साइडवेज मार्केट जा रखा है, राइट। सेम एस निफ्टी, निफ्टी में हमने देखा मार्केट लास्ट में मतलब 10:30 नहीं 11:30 के आसपास, उसके बाद से मार्केट कंटिन्यू साइडवेज था 15 मिनट टाइम फ्रेम में इन निफ्टी। सेम इन बैंक निफ्टी मार्केट टोटल साइडवेज था। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों फंस रहे, दोनों यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं। बस कल के लिए वेट है। अपसाइड में जैसे ही 42,550 लेवल ब्रेक होता है तभी हम यहाँ पे बाइंग के लिए बैठ सकते हैं, और नीचे की तरफ अगर वो सेल करना है तो बेटर वेट फॉर 42,300 लेवल। इसके नीचे सेलिंग होगा, बाइंग होगा इसके ऊपर। अगर मार्केट इसके बीच में रहा तो आप शॉर्ट स्ट्रैंगल नहीं तो शॉर्ट स्ट्रैडल बना के काम कर सकते हो, राइट। चलो अब फर्दर प्लान करते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप साइडवेज गैप डाउन तो होता ही है। अगर हमने देखा कि मार्केट गैप ओपनिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन होता है, सिंपल वेट करना यहाँ पे कोई बाइंग पैटर्न। अगर कोई बाइंग पैटर्न मिलता है देन आई विल गो फॉर बाइंग। इमीडिएट मेरा अपसाइड में टारगेट होने वाला है 42,600 लेवल, 42,700। अगर ये ब्रेक करता है तो 42,800। फाइनल टारगेट विल बी अराउंड 42,850 लेवल। ठीक है, मैं बहुत बड़ा टारगेट नहीं पकड़ रहा, मैं 42,850 तक लेवल पकड़ रहा हूं इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। अगर ये ब्रेक करता है तो चांसेस आर वेरी मच लेस कि 43,000 टच करे, क्योंकि कल एक्सपायरी है। इतना जल्दी मार्केट अपसाइड में ब्रेक नहीं करता, वो तभी जाएगा अगर मार्केट में कुछ ट्रैपिंग चलेगा उसके बाद, राइट। तो प्लानिंग ध्यान से करना, ट्रेडिंग ढंग से करना। अब हम देख लेंगे कि अगर मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज ओपन हुआ, देखो अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है, ना हाई को ब्रेक कर रहा है ना लो को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे बेटर गो फॉर शॉर्ट स्ट्रैंगल या तो शॉर्ट स्ट्रैडल। जब तक मार्केट रेंज में रहेगा आप तब तक प्रॉफिट में रहोगे, राइट। जैसे मार्केट नीचे ब्रेक करता है 42,300 लेवल, तभी हम यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं। तो 300 लेवल कौन सा है, ये वाला लेवल। जब तक मार्केट 42,300 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा हम यहाँ पे सेलिंग के लिए नहीं बैठने वाले। जैसे मार्केट इसके नीचे आएगा तभी हम कोई सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो लाइव मार्केट में आपको अपडेट किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्लानिंग किया गैप अप का, साइडवेज का। अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं गैप डाउन ओपनिंग का। देखो अगर गैप डाउन ओपनिंग देखना है तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखना पड़ेगा कि मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। क्विकली बना लेते हैं यहाँ से। एक सपोर्ट मार्केट के पास बन रहा है दैट इज अराउंड दिस लेवल। हाँ 300 के आसपास ही बन रहा है और कहीं नहीं बन रहा। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहीं ना कहीं मार्केट अगर 42,300 के आसपास ओपन होता है, यहाँ पे आई विल गो फॉर बाइंग ट्रेड। अगर मुझे कोई बाइंग पैटर्न मिलता है तो यहाँ पे बाइंग के लिए बैठ सकता हूँ। ठीक है, इमीडिएट टारगेट मेरा क्या होगा 42,400, 42,450, 42,400, 42,450 एंड फाइनल टारगेट विल बी अराउंड 42,500। इतना इजीली सारे टारगेट को लेवल ब्रेक करके ऊपर नहीं जाने वाला। अगर चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, टारगेट आपको बता दिया गया, यहीं तक मैं टारगेट एक्सपेक्ट करूंगा। अगर उसके ऊपर कोई पैटर्न बनता है फर्दर बाइंग के लिए और डेटा कंफर्मेशन मिलता है देन ओनली आई कैन गो फॉर फर्दर अपट्रेड। ठीक है, गैप डाउन में मैं सेलिंग नहीं करने वाला। अगर आप सेलिंग करना भी है, जैसे मैंने पहले ही बताया 42,300 के नीचे अगर कोई सेलिंग पैटर्न मिलता है तभी जाके सेलिंग के लिए बैठोगे। नीचे की तरफ फाइनल टारगेट आपका होगा 42,000 तक का ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप रेगुलर बेसिस इसी टाइप के एनालिसिस चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पे हम रेगुलर बेसिस लाइव मार्केट में अपडेट देते रहते हैं। अगर हम टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। फिर मिलता है अगले दिन में। थैंक यू।